नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी गणित के दोस्तों फॉर्म आ चुके हैं। लास्ट डेट है 12 अप्रैल। अभी तक आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो टाइम पर भर लीजिए। इसके बाद 3 महीने का आपको समय मिलने वाला है और आपके जुलाई में एग्ज़ाम को प्रस्तावित किया गया है। उत्तराखंड एलटी गणित की दोस्तों हमने बहुत सारी क्लासेस पहले भी दोस्तों हमने प्रोवाइड करवाई है और ये भी हमने एक विशेष सीरीज़ चला रखी है जिसमें अभी हम दोस्तों आपको टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिसमें हमने आपको पहले सेट थ्योरी के बारे में बताया था। आज हम दोस्तों आपको रेंज एंड डोमेन के बारे में बताएंगे, रियल फंक्शंस के बारे में। पार्ट 2 दोस्तों होने वाला है। एक ही वीडियो में दोस्तों आपको सब कुछ मिलेगा। क्लासेस दोस्तों हमारी लंबी रहती है। लंबी क्लासेस लेने में ही आपको संपूर्ण नॉलेज मिलेगी। तो पूरी वीडियो को देखिए, तभी जाके 100% बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों हम बात करेंगे इंटरवल्स की। ठीक है, इंटरवल दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बार आता है और आपको समझना चाहिए कि दोस्तों जो इंटरवल है वो क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल दोस्तों जनरली है क्या कि मान लेते हैं ए और बी, आपके पास दोस्तों दो रियल नंबर हैं ए एंड बी। तो अगर ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स को दोस्तों अगर हम ले रियल नंबर लाइन पर इंक्लूडिंग ए एंड बी, तो उसको दोस्तों क्या बोला जाता है? क्लोज इंटरवल बोला जाता है। इसको आप दोस्तों इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ए आपका एक रियल नंबर है, बी एक और रियल नंबर है और मान लेते हैं ए लेस देन बी है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, रियल नंबर जो लाइन है पूरी की पूरी, इसमें से दोस्तों आप एक टुकड़ा उठा के ले लिया। ठीक है, इसमें आपने ए और बी को भी साथ में इंक्लूड किया, तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये आपका क्या है? क्लोज इंटरवल है। तो ये दोस्तों है क्या? ये एक तरह का इनफाइनाइट सेट है। आपने एक चीज समझनी है, ये आपका क्या इनफाइनाइट सेट है रियल नंबर्स का, आप इसको कह सकते हैं। तो आप इसको किस तरह से दिखाएंगे? x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। देखिए सेट बिल्डर मेथड में कैसे दिखाते हैं। x क्या करेगा? a और b के बीच में बिलोंग करेगा, साथ ही साथ a और b को भी ले सकता है। इस तरह से दोस्तों समझ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ भैया 2 से लेके 5 का इंटरवल। ठीक है, तो ये जो 2 से लेके 5 तक का जो इंटरवल होगा दोस्तों इनफाइनाइट सेट होगा डेफिनेटली। और इसमें दोस्तों 2 और 5 के बीच के सभी सभी रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे इंक्लूडिंग 2 एंड 5। ओके, अब इसके बाद बारी आती है दोस्तों ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि जब हम ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स को लेंगे। ठीक है ना। तो इसको जो दिखाने का तरीका रहेगा दोस्तों कैसा रहेगा? ए कॉमा बी, एक्स द एलिमेंट ऑफ आर एंड ए लेस देन एक्स लेस देन बी। ओके, यहाँ पर ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यहाँ पर साइन गलत लिखा हुआ है। तो ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यानी कि ए और बी के सभी वैल्यूज को दोस्तों लिया जाएगा, लेकिन ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, कभी कभार दोस्तों इसको, जैसे ये आपका क्लोज इंटरवल है, कभी कभार इसको दोस्तों ऐसे दिखाया जाता है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया मतलब ए और बी को इंक्लूड नहीं किया। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आता है सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज का मतलब ये है कि आप इसको दोस्तों इस तरह से दिखाएंगे कि भैया अगर आपके पास सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल है, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई इंटरवल है और 20 की तरफ से क्लोज है। ठीक है, तो इसको आप दोस्तों क्या बोलेंगे कि भैया राइट से क्लोज है। ओके, तो इसमें भी आप अगर एलिमेंट दिखाना चाहेंगे तो एक्स एलिमेंट ऑफ आर सच दैट कि एक्स ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा और उसके इक्वल है, यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स बीच में, और बी को आपने क्या किया? इंक्लूड किया। तो उसको नंबर लाइन में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? देखिए दिखाने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि आप ए में इस तरह से ब्लॉक टाइप का बना देंगे, गोला टाइप का, यानी कि ए को आपने इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पर बी आपका क्या रहेगा? इंक्लूड रहेगा। यहाँ पर आपका ये जो सर्किल है उस तरह से बन रहेगा। ठीक है, तो ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग बी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन बोलेंगे। अब देखा जाए तो ये क्या है? लेफ्ट से ओपन है, राइट से क्लोज्ड है, तो इसको आप लेफ्ट ओपन बोले या फिर राइट क्लोज बोले, बात एक ही है। ठीक, ऐसे ही अगर कोई इंटरवल ऐसा है कि भैया ए को इंक्लूड किया हुआ है लेकिन बी को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो इसको दोस्तों आप क्या बोलेंगे कि भैया राइट से ओपन है और लेफ्ट से क्या है? क्लोज्ड है। उसको भी दिखाने का तरीका कैसे रहेगा दोस्तों? आप ए में इस तरह से क्लोज मारेंगे और बी में दोस्तों आप इस तरह से ओपन कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों इसको दिखाने का तरीका होता है। यहाँ पर थोड़ा सा चीज ये गलत लिखी गई, थोड़ा सिंबल गलत है, इसको आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पर दिखाने का तरीका है, यहाँ पर आपका इस तरह से क्लोज ब्रैकेट बनेगा और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये आपके हो गए सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। ठीक, इंटरवल को दोस्तों हम इस तरह से दिखाते हैं। तो इंटरवल है क्या दोस्तों? कुछ नहीं है, ये आपके क्या है? एक तरह से इनफाइनाइट सेट्स हैं और ये रियल नंबर के आप सबसेट्स कह सकते हैं इनको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब अगला आता है मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो है डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, अभी तक हम डोमेन और रेंज की दोस्तों बात कर रहे हैं। वैसे हमें पता है कि डोमेन क्या होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपने समझना है कि डोमेन को
आप किस तरह से परिभाषित करेंगे। हम कहते हैं कि भाई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो जो ए वाला पार्ट है दोस्तों क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। लेकिन जो डोमेन है दोस्तों ये क्या होना चाहिए, ये वो वैल्यूज होनी चाहिए इन अ रियल फंक्शन कि जिसको आप एफ इस फंक्शन पे रखने पे आपकी जो वैल्यूज आती है वो क्या आती है, रियल नंबर आती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसका डोमेन बोलेंगे, ठीक है ना। अभी तक तो क्या था कि हमारे पास फंक्शन फ्रॉम ए टू बी था, अब ए हो सकता था कि रियल नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ भी हो सकता था। लेकिन हम जब रियल फंक्शन की बात करेंगे तो इस केस में दोस्तों ये होना चाहिए कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स क्या है, रियल नंबर है। क्या आना चाहिए, रियल नंबर। उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, ये स्टेप आपने बहुत ध्यान रखना है कि डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स फॉर विच एफ एक्स क्या होता है, रियल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं रियल फंक्शन का। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान रखनी है। जैसे मान लेते हैं मैं बोलता हूँ भाई एफ एक्स बराबर है अंडर रूट 2 माइनस एक्स, मान लेते हैं हमारे पास ये फंक्शन है, तो अब मुझे इसका डोमेन निकालना है। अब इसका डोमेन क्या होगा, मुझे x की वो वैल्यू ढूंढनी होगी जिसके लिए fx क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर मैं मान लेते हैं दोस्तों x की वैल्यू, मान लेते हैं मैं यहाँ पर x की वैल्यू को ऐसे रख देता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रख देता हूँ, लाइक मैं x बराबर 3 रख देता हूँ। तो इस केस में दोस्तों ये क्या आ जाएगा भैया, 2 माइनस 3, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -1, विच इज नॉट अ रियल नंबर। ये रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसके डोमेन में 3 नहीं हो सकता, ऐसे इसके डोमेन में 4 नहीं हो सकता, ऐसे इसके डोमेन में दोस्तों 5 भी नहीं हो सकता, यानी कि इसके डोमेन में 2 से लेके इंफिनिटी तक के कोई भी जो नंबर हैं, ठीक है, यानी कि 3 से लेके इंफिनिटी तक, आप इसको सिंपली कह सकते हैं इसके डोमेन में आप 2 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके डोमेन में होगा क्या, इसके डोमेन में आपका 2 चल जाएगा और 2 से जितने भी लेस नंबर हैं वो चल जाएंगे। ओके, तो इसका जो डोमेन होगा, अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो उसको कैसे मैं डिफाइन करूंगा, इसको सिंपली मैं डिफाइन करूंगा कि भैया डोमेन इसका क्या होगा भैया, उसके लिए जहां पर 2 माइनस एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी कि x माइनस 2 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते जो ग्रेटर होता है वो लेस बन जाता है, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 2। इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो नंबर लाइन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये 2 होगा, 2 से लेके क्या होगा, इन्फिनिटी। तो आप इसको दिखाने का तरीका क्या रहेगा दोस्तों, इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। सो दिस इज द डोमेन। ऐसे करके इसको दिखाया जाता है। क्लियर है। आपने करना क्या है, आपने अगर किसी फंक्शन का दोस्तों, अगर आपने डोमेन निकालना है किसी रियल फंक्शन का, तो आपने सेट निकालनी होगी उन रियल वैल्यूज का एक्स की जिसके लिए एफ एक्स आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। बस ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, ऐसे ही जैसे मान लेते हैं हमारे पास है, मान लेते हैं कोई फंक्शन है 1/x+1, मान लेते हैं मुझे इसका डोमेन निकालना है। तो भैया मैं ये देखूंगा कि ये सारी वैल्यूज पर तो डिफाइंड है, लेकिन x बराबर जैसे मैं -1 यहाँ पर रखूंगा तो भैया फिर ये फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना। तो मैं अगर इसका डोमेन चाहता हूं तो इसमें डोमेन में मैं सारे रियल नंबर रख सकता हूँ एक्सेप्ट -1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। यानी कि जिसके लिए ये फंक्शन आपका रियल नंबर हो जाए, यानी कि x की सभी वो वैल्यूज जिसके लिए क्या बन जाए, ये क्या बन जाए, रियल नंबर बन जाए। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके आपको ये चीज को समझना है। ठीक है, बताओ यहाँ पर किसी को कोई डाउट है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स बराबर है अंडर रूट x-1 और x-2, और मुझे दोस्तों इसका डोमेन को फाइंड आउट करना है। मुझे वो रियल वैल्यू चाहिए होगी एक्स की जिसके लिए एफ एक्स भी क्या है, रियल है। ठीक है, अब क्योंकि दोस्तों स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब दोस्तों क्या होना चाहिए भाई, x-1 इंटू x-2 दोस्तों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर 0 है तो चल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 नंबर चलता है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, जब भी आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट आता है तो आपने एक चीज समझनी है कि आप दोस्तों क्या बनाएंगे, इस तरह से नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये नंबर लाइन बनती है, देखिए किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है ये। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। इसके हाईएस्ट रूट्स क्या है दोस्तों, 2 है। राइट से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद जो इसका जैसे जैसे रूट्स कम होते चलेंगे, वैल्यू कम होती जाएगी, हम आगे हो जाएंगे लेफ्ट की ओर चलते रहेंगे, जैसे कि नंबर लाइन में दिखाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव, फिर बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह से बनती है साइकिल। ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, और फिर ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफिनिटी तक, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफिनिटी तक। ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये नंबर पॉजिटिव। ठीक है ना। तो पॉजिटिव दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। देखिए यहाँ से यहाँ
और यहाँ से यहाँ पर आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो क्लियरली जो इसका आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा -∞ से लेके 1। ठीक है, 1 में कैसा इंटरवल आएगा, क्लोज, क्योंकि 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यूनियन फिर आएगा 2 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, ध्यान रखना इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, क्योंकि इंफिनिटी की ओर हमेशा हम अप्रोच कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भैया इंफिनिटी के बराबर हम पहुंच गए, इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। ठीक है ना, तो इंफिनिटी में हमेशा कैसा लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, -∞ से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। या फिर दोस्तों इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, कैसे, x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसे भी इसका आंसर हो सकता है। x की वैल्यू या तो लेस देन इक्वल टू 1 हो, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। ओके, तो ऐसे करके दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी पर बेस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं यहीं पर बना लेता हूँ। देखो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है अंडर रूट में x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2, मान लेते हैं इस तरह से। अब देखिए कैसे बनाएंगे, फिर से नंबर लाइन बना के देखो कैसे बनाएंगे। देखो सबके सब ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे हाईएस्ट रूट क्या क्या आएंगे, देखिए इससे पहले जीरो देखो कौन कौन है। सबसे पहला सबसे बड़ा जीरो आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा -1 एंड देन -2। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड में दोस्तों क्या होगा, प्लस, फिर यहाँ पर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर यहाँ पर आएगा प्लस। ये है माइनस इंफिनिटी, ये होगा प्लस इंफिनिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है पॉजिटिव चाहिए हमें, और इक्वल्स भी 0 भी चल जाएगा। ठीक है, तो भैया हमारा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो क्लियर है दोस्तों, जो आंसर होगा क्या होगा, -∞ से लेके -2 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन -1 से लेकर 1 अगेन क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी पे कैसा आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। सो दैट इज द राइट आंसर। सो दिस इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन, ये हमारा डोमेन है। और इसके लिए जो एफ होगा दोस्तों क्या होगा, अपने आप में रियल नंबर होगा। ओके, तो ये हमारा दोस्तों तरीका रहता है इसको फाइंड आउट करने का। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, डोमेन को निकालते हैं। अब देख लो कुछ और एग्जांपल। देखिए अब जैसे ये वाला फंक्शन, देखिए अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या है, देखिए इसमें दो दो चीजें, एक तो पहले 1 अपॉन में है, 1 अपॉन में है 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए सबसे पहले इसके पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये 1 अपॉन में है तो भैया 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि 0 को भी हटाना पड़ेगा। तो यानी क्या होगा, केवल ग्रेटर देन 0, इक्वल का साइन भी हटा देंगे। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 1 अपॉन में है तो आपने ये चीज करनी होगी। ठीक, एक तो ये 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा इसके अंदर का टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है पॉजिटिव होने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अब देखिए क्योंकि ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 लेस देन 0। क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा रूट, फिर यहाँ पर छोटा रूट, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, ये हो गया इंफिनिटी। क्या चाहिए इस समय पे, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का मतलब क्या हो गया, ये बीच का पार्ट। बीच का पार्ट कितना हो जाएगा, -3 से लेके 3, क्या आएगा, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि लेस देन 0 है। लेस देन इक्वल टू 0 होता तो क्या करते, आपका ऐसा आता, -3 से लेके 3। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज डोमेन, सो दिस इज द डोमेन। ओके, तो -3 से लेकर 3 ओपन इंटरवल। अब देखो ध्यान रखना है, अभी पिछली बार एलटी में यही प्रश्न आया था जो मैंने सामने रखा हुआ है, मतलब इससे आसान प्रश्न आया था। आसान प्रश्न क्या था कि √9 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज निकाली। अभी रेंज निकालना भी देख लेंगे। तो डोमेन निकालना आपको क्लियर हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन को निकालना है। अब इस डोमेन के फंक्शन के लिए सिंपली है जो नीचे वाला पार्ट है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर -3x + 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, 0 कब नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 0 कब होता है भाई, ये इक्वेशन है, इक्वेशन के रूट निकालो, एक्स स्क्वायर -2x - x + 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x - 2 -1 x - 2 should not be equal to 0, x - 1 x - 2 should not be equal to 0। क्लियर ये है, x should not be equal to 1,
एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, यानी कि x 1 और 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको सिंपली ये देखें तो भैया ये है x माइनस 1, x माइनस 2, ये सारी रियल वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 1 एंड 2। तो इसका जो डोमेन होगा दोस्तों सिंपली क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 2। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है 1 एंड 2, 1 एंड 2 का मतलब है यहाँ से कैसा लगेगा, इस तरह का सेट बनेगा, ऐसे मत बना देना 1 2, 1 2 का मतलब है कि 1 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनेगा 1 एंड 2, 1 और 2 को नहीं ले सकता, उसके अलावा सारे रियल नंबर को ये एक्सेप्ट करेगा, जिसके लिए एफ एक्स क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक। तो ये हो गया डोमेन। और देखते हैं, चलिए एक और आ गया। अब देखिए फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। अगेन हमें देखना है इसके डोमेन को, इसके डोमेन को हमें चेक करने के लिए अगेन भैया ये तो सारी रियल वैल्यू ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए मेन कंसर्न कौन सा है, नीचे वाला। नीचे वाला क्या है कि अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अभी बताइए कौन सी ऐसी रियल वैल्यूज है जिसके लिए एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये इसका मतलब है। तो भैया ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं, सारे रियल नंबर ले लेगा। आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रख दो, नीचे वाला पार्ट कभी 0 हो ही नहीं सकता। समझना है इस चीज को कि रियल वैल्यूज वो सारी रियल वैल्यूज जिसके लिए एफ एक्स क्या होगा, रियल होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन। यानी कि जितनी भी परमिसिबल वैल्यूज हैं जो हमें परमिट करती है, अलाउ करती है, सो दैट वी कैन पुट इनटू द फंक्शन, सो दैट अगेन वी विल गेट अनदर रियल वैल्यूज। सो इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। चलिए कोड देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका, चलिए अब आप लोग निकालिए, देखिए ये तो प्रश्न सेम टू सेम वही आ गया, डोमेन, इसका डोमेन निकालना है। चलो निकालो सबके सब। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका डोमेन क्या है। चलो निकालो इसको फटाफट। ठीक है भाई इसका डोमेन क्या होगा, भाई देखो अंडर रूट में, अंडर रूट में तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंदर वाला जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है अंदर वाला टर्म 0 हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 1 अपॉन में भी नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 में चल जाएगा। भाई इसमें यहाँ पर एक्स बराबर अगर मैं 2 रख दूं तो 0 आएगा, और -2 रख दूं तो भी 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है इसमें क्या लिखूंगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके फैक्टर आ गए। अब यहाँ पर सबसे पहले हाईएस्ट नंबर है 2, फिर इसके बाद है -2, इसके आपने जीरोस निकालने हैं। तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये है -∞, ये आपका ये, ठीक है। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको चाहिए ये टर्म और ये टर्म, आप देख सकते हैं पॉजिटिव कब है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, -∞ से लेके -2 यूनियन 2 से लेके क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है भाई, ये तो होना चाहिए ना। इस तरह से दोस्तों हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो -∞ से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, या फिर इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी हो सकता है। और क्या तरीका हो सकता है इसको दिखाने का, और तरीका देखो, एक और तरीका है, आप एक काम करो, बीच वाला जो इंटरवल है उसको गायब कर दो, यानी कि ऑल रियल नंबर में से आप -2 से लेके 2 ओपन इंटरवल को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी इसका आंसर हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है ना एग्जाम में आपके जो आंसर है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, तो ये भी इसका एक आंसर है। भाई ऑल रियल नंबर में से बीच का ओपन इंटरवल सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें -2 और 2 बच जाएंगे, तो ये भी एक तरीका है। तो ये 3 तरीकों से दोस्तों आपका आंसर हो सकता है, इसका तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है भाई। मनीषा जी, मनीषा नेगी जी, समझ में आ गया, आंसर गलत है आपका, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आपका आंसर सही होता, ठीक। अगर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आंसर ठीक होता, लेकिन एक्स स्क्वायर -4 है, ये आपने समझना है यहाँ पर। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों आपका डोमेन निकालना। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पर तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको एक और देता हूँ, लेट, क्या आप कहते हैं आप, एफ एक्स बराबर है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन बताइए क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन।
ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। सबको समझ में आ गया कि क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। इसमें सारे रियल नंबर आप रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किसी भी हाल में जीरो नहीं कर सकते फॉर रियल नंबर के लिए आप इसको कभी भी जीरो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ऑल रियल नंबर हम इसमें रख सकते हैं। सो दिस इज द डोमेन। ठीक ना। इसके बाद दोस्तों क्या है, अब दोस्तों आता है रेंज। रेंज क्या है दोस्तों, एफ एक्स, जो हम बात कर रहे हैं कि भैया एक्स की रियल वैल्यूज, वो रियल वैल्यू जो हम इसमें रख रहे हैं वो है डोमेन, और जो रखने के बाद वैल्यू आ रही है एफ एक्स की वही क्या है, रेंज है। अब रेंज है, रेंज का मतलब है जो रखने के बाद आएगा। ठीक हो गया। सो रेंज ऑफ द रियल फंक्शन is the set of all points y such that y बराबर fx where x is the element of domain of fx, यानी कि x बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ fx से, और उसको रखने के बाद जो आपकी वैल्यूज आएंगी वही आपकी क्या होंगी, रेंज होगी। ओके, तो हमें fx निकालना है बस सिंपली, क्या आ सकता है। तो अब थोड़ा सा रेंज को देख लेते हैं, रेंज के क्वेश्चन। चलिए, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, अब हमने इसका चेक करना है, इसकी हमें डोमेन एंड रेंज निकालनी। सबसे पहले हमें इसका निकालना है। देखिए इसको किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमें देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर है 1/x-5। ठीक है, इसका दोस्तों मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन तो आसान है दोस्तों, क्या होगा डोमेन, अब तो आप क्लियर समझ गए होंगे, ये सारी रियल वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 5। दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन। ओके, डोमेन निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं रेंज। रेंज निकालने का क्या तरीका होता है। तो रेंज निकालने के लिए दोस्तों आपको तरीका बताओ। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, एफ एक्स की जगह पे हम वाई मानते हैं। आप इस टेक्निक को समझेंगे, एफ एक्स को दोस्तों मैं क्या मानूंगा, वाई मानूंगा। ठीक है, और यहां पर दोस्तों y बराबर मैं लिखूंगा 1/x-5। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, उल्टा काम करूंगा, x को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। सब्जेक्ट बनने का मतलब है कि x को मैं इधर लाऊंगा, तो ये जाएगा xy माइनस 5y बराबर 1। तो xy बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5y। सो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5y डिवाइडेड बाई y। अब दोस्तों ये सिंपली मुझे क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि अब इस वाले पार्ट का डोमेन निकाल लो। ठीक है, बट लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब आप इसका डोमेन निकाल रहे हो तो आपने सर्टेन चीज यहाँ पर भी फॉलो करनी पड़ेगी कि कहीं y किसी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड तो नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इस चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। लाइक अगर मैं इसको y मानता हूँ तो देख लेना है कि कौन सी वैल्यू के लिए y डिफाइंड नहीं होगा। बाकी तरीका इसका बहुत आसान है। अब आप इसका डोमेन निकालो। इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, y डज नॉट इक्वल टू जीरो। y जीरो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है दोस्तों, सिंपली हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, यानी कि सारे रियल नंबर लेगा एक्सेप्ट जीरो। तो इसका जो रेंज है दोस्तों कितनी आ गई, सिंपली क्या आ गई, r-0। भाई डोमेन का मतलब है x की वैल्यू निकालना, डोम और रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू निकालना। तो हमें y की तो वैल्यू निकालनी थी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, r-0। ऐसे करके दोस्तों आपने क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ये पता नहीं क्या आ गया यहाँ पर, यहीं पर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर है भैया एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, डोमेन निकालना है मुझे। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी एक्स स्क्वायर है भैया, सारे रियल नंबर चल जाएंगे, बिल्कुल चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं रखूंगा वाई, वाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, वाई की वैल्यू को निकालना है ना। अब सिंपल सी बात है, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि भाई वाई, वाई क्या कर सकता है दोस्तों, ओनली ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकता है या फिर जीरो ले सकता है। समझ रहे हो ना भाई, वाई किस में आएगा, एंड्रॉइड में आएगा ना। तो अब अगर आपको दोस्तों इस वाले का डोमेन निकालना है तो कैसे निकालोगे, वाई को क्या होना चाहिए, सिंपली पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो अगर इसको पॉजिटिव होना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी जीरो से लेके इंफिनिटी। ठीक, रेंज कितनी हो जाएगी, जीरो से लेके इंफिनिटी। आप इसको दोस्तों ग्राफ में समझ सकते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर दोस्तों क्या है, ये आपका एक पैराबोला है, जो कि अपवर्ड पैराबोला होता है ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये x क्या है, ये है डोमेन। ये जो नंबर लाइन होती है ना, ये डोमेन होता है। और ये जो कर्व बन रहा है, ये जो कर्व बन रहा है, यही क्या है दोस्तों, आपका रेंज है। यही क्या है, रेंज है। तो क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली बात है क्या रहेगा, ऊपर को, यानी कि ये सारे रियल नंबर लेगा नेगेटिव को छोड़ के। ठीक है, तो जीरो से लेके इंफिनिटी।
ऐसे करके आपने प्रश्न को करना होगा। यहां पर तक बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम कहते हैं x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये है आपके पास फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन है। आपने दोस्तों क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। तो जल्दी से बताओ इसका डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस 1। ठीक है, अब तो आसान है, सारे रियल नंबर लेगा एक्सेप्ट 1। अब आपको क्या करना है, इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए क्या करो, y में कैसे कन्वर्ट करो, y बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई एक्स बराबर x। सो y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई एक्स। सो x बराबर हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई। ये ठीक, तो क्लियर है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप दोस्तों यहाँ पर से y की वैल्यू को निकालना चाहते हैं जिसके लिए x भी रियल हो, अब जस्ट लाइक ये तो है ना कि y की वो रियल वैल्यू जिसके लिए x रियल हो, तो क्या होगा भैया, y के नॉट टेक वैल्यू -1, y -1 नहीं ले सकता भाई। इसका मतलब है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों हम इसको निकालेंगे। और आप इसको दोस्तों यहाँ पर जरूर भी वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या -1 आ सकता है x किसी वैल्यू के लिए। देखो अगर मैं यहाँ पर -1 रख दूं तो x बराबर दोस्तों सिंपली क्या हो जाएगा, -1 प्लस एक्स। तो देखो ये कट गया, यानी कि -1 बराबर 0 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेना कभी कभार, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वैल्यू आ सकती है। थोड़ा सा वो कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं जिनको थोड़ा ध्यान रखना होता है। फिलहाल अभी आप एक ट्रेंड है उसको फॉलो करो, ठीक, ये आपने यहाँ पर समझना है। ठीक, अब एक हमें क्वेश्चन देखते हैं जो कि उत्तराखंड एनटीटी में प्रश्न आया था लास्ट टाइम। ये था दोस्तों √9 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज निकालनी है। इसकी हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप इसका क्या निकालिए, डोमेन निकालिए। डोमेन क्या हो सकता है दोस्तों इसका, अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो क्या आएगा बताओ, डोमेन यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -3। ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। कौन सा वाला चाहिए, बीच वाला खाना है, क्योंकि लेस देन 0 है। यानी कि कितना आएगा, -3 से लेके 3। बहुत इंपॉर्टेंट, नवनीत जी ध्यान से करो, ठीक है, डोमेन। अब इसके बाद क्या करना है, रेंज निकालनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंज कैसे निकालनी है। तो रेंज में दोस्तों मैं क्या करूंगा भैया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा, y। ओके, अब एक चीज है यहां से ध्यान देना है, अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है दोस्तों। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि y दोस्तों आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई आपको पता है ना भाई, x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या है ये दोस्तों, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है, x क्या है, रियल, रियल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो y कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो यानी कि y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है, ठीक है। बस अब ये आपके ध्यान में हो गया, बस अब सॉल्व करो। तो कैसे करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में बराबर y। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। तो भैया 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहां से x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर से फिर वही रखेंगे, तो ये हो जाएगा भाई 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 9 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो वाई प्लस 3, वाई माइनस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर क्या है, नंबर लाइन बनेगी, ये 3 होगा, ये -3 होगा, सेम चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, -3 से लेके 3, ये वाई, ठीक है। बट लेकिन हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि भैया y को तो पॉजिटिव होना ही होना है। इसका मतलब ये है कि भैया ये यहाँ के नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेगा। तो इसका मतलब है कि y को क्या होना चाहिए, होना चाहिए 0 से लेके 3, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी भैया, 0 से लेके 3 हो जाएगी, क्लोज इंटरवल। आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। अब वैसे अगर मैं करता तो कोई भी ऐसे कर देता, तो सीधे सीधे y बराबर -3 से लेकर 3 रख देता, ठीक।
तो -3 से लेके 3 नहीं आएगी। x की वैल्यू आप रखते हैं और फिर जो y की वैल्यू आती है उसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसी का आपने यहाँ पर संज्ञान लेना है। y की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक। तो ये आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम जिस सभी जो इससे पहले वाला एलटी हुआ था, ये क्वेश्चन आया था आपका। तो इसकी क्या आई थी, रेंज निकालनी आई थी। तो और बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो बराबर आपका y है, तो डेफिनेटली y कैन नॉट बी नेगेटिव, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हर रियल नंबर का स्क्वायर रूट, अगर आपसे कोई बोलेगा √9 तो क्या होती है वैल्यू, 3 होती है। आप ऐसा नहीं कि +-3 लिख रहे हो, √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कोई इक्वेशन है x² -9 बराबर 0, तब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, +-3 होती है, हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं केवल आपसे बोलूंगा भाई √9 तो क्या होता है, 3 होता है, यानी कि +-3 लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, लेकिन जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि हाँ इस इक्वेशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, +3 -3 दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, आपने ये चीज समझनी है। चलिए, तो ये तो हो गया दोस्तों आपका डोमेन एंड रेंज का। आप देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, अगर है तो, चलो नहीं है कोई बात नहीं। अब दोस्तों मेरे हिसाब से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो मैं और बताता हूँ, थोड़ा सा एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक और बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन मानता हूँ, और आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, इसको समझिएगा। देखिए जैसे क्या है, f(x) बराबर है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ना मुझे दोस्तों इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। भाई डोमेन तो बहुत बड़ा आसान है, डोमेन तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे निकालना है मेरे रेंज, भाई रेंज क्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, y है, ठीक है, y है। अब एक चीज यहाँ पर देखना कि भाई x बराबर 0 रखने पे y 0 आता है, क्लियर है, x बराबर 0 रखने पे y 0 आ रहा है, साफ साफ x बराबर 0 रखोगे y 0 आ जाएगा। देखिए 0/1 + 0 होगा, 0/1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, यानी कि x बराबर 0 रखने पे y 0 आता है, यानी कि y बराबर 0 यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको y रखूंगा। सबसे पहले मेरा वही काम रहेगा भैया, क्या इसको वो बनाना, सब्जेक्ट बनाना, किसको, x को। तो हो जाएगा y(x² बराबर x, तो ये हो जाएगा y(x² - x प्लस y बराबर 0, ठीक है। एक तरह से मिल क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, x बराबर, भाई देखो जैसा आपकी क्या होता है भाई, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना, ये हो सकता है इस बार ये आ जाए, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, ठीक है। ये होता है रूट बाय द श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जैसे नहीं पढ़ा तो आज सीख लो, ऐसा होता है, ठीक। तो -b यानी कि x का कोफिशिएंट, -b का क्या हो जाएगा, +1, ठीक है, +1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर -4y² 2 × y, क्लियर है। अब ये चीज आ गई। अब देखिए यहां पर फिर वही वाली बात है कि ये दोस्तों कब डिफाइंड होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये वाला जो पार्ट है अंडर रूट के अंदर वाला 1 - 4y² इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी जाके दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये भी दिखा रहा है y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, भाई ये भी तो दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों हमने ऊपर देख लिया कि भैया y बराबर 0 चल जाएगा, देखो ये y बराबर 0 चल जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 रखने पे y बराबर 0 आ जाता है, ठीक है। तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नॉट इन दिस केस, क्योंकि हर बार वही टेक्निक लागे जरूरी नहीं है। तो इसलिए कभी कभार क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, और इसी तरह के एक्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, y 0 एक्सेप्टेबल होगा, हमें सिंपली ये देखना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आप 4y² - 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, भाई माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद ये हो जाएगा भाई 2y - 1 इंटू 2y + 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके आप क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर क्या हो जाएंगे 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा प्लस माइनस वाली प्लस, ठीक। सो ये आपको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा -1/2 से लेके 1/2। कोई और होता तो क्या लिख देता, -0 लिख देता, -0 का मतलब यहाँ से 0 भी हटा दो, लेकिन नहीं, -1/2 से लेके 1/2, यही दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो आपको ये चीज क्लियर करनी है, ठीक। तो अच्छा प्रश्न है, ओके। अब ये तो हो गया, ये आपको दोस्तों क्लियर है, बताओ।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब देखिए कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री वाले भी आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाला कैसा होता है, देखिए क्वेश्चन कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री वाला भी आ जाता है। देखो कैसा आता है, एफ एक्स बराबर है 1/2 माइनस कॉस 3x। इसका आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है, रेंज निकालनी है, ठीक है। डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालनी है, ठीक है। तो अगर आपको डोमेन निकालना है तो डोमेन कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन। डोमेन का मतलब है कि कौन सी वैल्यूज में रख सकता हूँ। अब कौन सी वैल्यूज में रख सकता हूँ, देखिए यानी कि नीचे वाला पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। cos 3x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आप देखें तो cos 3x है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। अरे भैया वो तो होता ही है। फिर cos x की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से लेके 1, है ना। तो cos 3x की तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, तो 2 के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता हो। तो इसका मतलब है कि इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, यानी इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मेनली डोमेन निकल जाता है। अब बारी आती है इसकी रेंज निकालने की। अब रेंज निकालने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप इसको बिल्कुल एज इट इज फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बहुत बार आता है प्रश्न में, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से। क्या है, आपको पता होना चाहिए भाई जो cos x है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 से लेके 1 होती है, चाहे cos x है चाहे sin x है। तो cos 3x भी होगा तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके 1 के बीच में होगी। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो आप क्या करेंगे, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन हो जाएगा उल्टा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस cos 3x, यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, आगे से लिख रहा है 2, तो यहाँ पर सब जगह 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड करेंगे, 2 माइनस cos 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 1। समझ रहे हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए, 2 प्लस 1 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस cos 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या करना है, 1 अपॉन निकालना, तो फिर से उल्टा करो, तो 1/3, ये जो साइन है क्या बन जाएगा, लेस का, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस cos 3x। यही तो एफ एक्स है ना, लेस देन 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, किसके बीच में लाई करी, 1/3 से लेके 1। सो दिस इज रेंज, दिस इज रेंज 1/3 से लेके 1, ऐसे करना है, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 1/3 से लेके 1 क्लोज इंटरवल। तो आप इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब बताओ यहां पर तक सब क्लियर है। हेमा कांडपाल क्या पूछ रही है, सर ये क्लास भी रिकॉर्डेड मिलेंगी, लाइव क्लासेस। हाँ हाँ ये रिकॉर्डेड होती है भाई, इसके बाद रिकॉर्डिंग देख लेना वहां पर। ये रिकॉर्डेड जो होता है हमारा रिकॉर्डिंग सेक्शन होता है, वहां पर देख लेना आप। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, डोमेन एंड रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने आपको काफी डोमेन एंड रेंज में बता दिया है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कुछ रियल फंक्शंस के बारे में, फटाफट डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहला आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है दोस्तों, जो कि x इज द एलिमेंट ऑफ रियल, सारे रियल वैल्यूज के लिए fx की वैल्यू हमेशा क्या होती है, किसी कांस्टेंट के बराबर होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। लाइक मैं कहता हूं y बराबर k, तो y बराबर के इसको अगर हम y मान लेंगे तो y बराबर के दोस्तों आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे y बराबर 2, y बराबर 1, y बराबर 3। तो ये दोस्तों आपकी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पैरेलल होती है x एक्सिस के। सो दिस इज y बराबर k की लाइन। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, k है। अब इसको समझेंगे दोस्तों कि x की वैल्यू तो लगातार चेंज होती रहती है, लेकिन y की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पे भी क्या आएगा, k आएगा, 1 रखने पे भी k आएगा, 2 रखने पे भी k आएगा, 3 रखने पे भी k आएगा, ऐसे करके। तो जो लाइन बनती है हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है x एक्सिस की। तो भैया ये मान लेते हैं x बराबर, ये आपकी y बराबर k की लाइन है, तो ये क्या होगी, मान लेते हैं यहाँ पर 2 है तो ये क्या होगी, y बराबर 2 की लाइन। तो ये क्या होगी दोस्तों, y बराबर 0 की लाइन। तो जो x एक्सिस होती है हमेशा क्या होती है, y बराबर 0 की लाइन होती है, समझ रहे हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। x की आप कोई भी वैल्यू रखते चले जाओ, आप माइनस इनफिनिटी से लेकर इनफिनिटी कोई भी वैल्यू रखो, y की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, याद कर लो बिल्कुल ग्राफ कैसे बनता है। तब जैसे मैं कल ग्राफ बना रहा था ना, धड़ाधड़ कैसे बना रहा था मैं, तो ऐसे ही सीखना आपने भी, ग्राफ बनाने सीखना है कैसे, बिल्कुल हर चीज को ग्राफ से समझना है, ठीक। इसके बाद देखो अगला, अगला आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है कि y बराबर x, मतलब कि x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू भी वही आती है, ठीक है। यानी कि एफ एक्स बराबर x, ठीक है। अगर मैं x बराबर 1 रखूंगा तो y भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये क्या होती है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन होती है जो कि आपकी कहां से जाती है,
एक्स ओरिजिन से होते हुए जाती है, क्योंकि वाई बराबर जीरो रखने पे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0, 1,1, 2,2, इस तरह से। तो ये जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन होगी जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन दोस्तों हमने कल आपको बताया था ना किस तरह से होता है, एफ बराबर एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है। अब देखिए इनका दोस्तों आप डोमेन एंड रेंज भी बता सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं डोमेन रेंज की। अब बताओ शाबाश, इसका डोमेन क्या होगा, बताओ इसका डोमेन क्या होगा, क्या होगा शाबाश बताओ, डोमेन क्या हो सकता है इसका, डोमेन क्या होगा, अरे डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर रख रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू क्या होती है, डोमेन। रेंज क्या है बताओ, रेंज क्या है, रेंज क्या है, रेंज क्या, शाबाश वेरी गुड, गांधी किशोर का राइट है, एंड आर बराबर के। भाई क्या है के, यानी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू है वाई की वैल्यू आती है वो क्या है, रेंज है। ठीक है, डोमेन ये हो गया और रेंज। ठीक, चलिए इसके बाद अब ये बताओ इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। इसकी रेंज क्या है बताओ, रेंज भी क्या है, वाई सारा जा रहा है ना ऊपर से लेके नीचे तक, यानी क्या है वो भी क्या है, ऑल रियल नंबर। डोमेन और रेंज दोनों ऑल रियल नंबर, रियल नंबर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो इसके बाद आ गया दोस्तों मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन देखिए किस तरह से डिफाइन होता है। मॉडुलस फंक्शन का मतलब है दोस्तों यानी कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। अब मॉड एक्स का काम क्या है दोस्तों, सिंपली फंक्शन का मॉडुलस, हमें उसके नेगेटिव साइन को हटाना है। तो अगर हमें उसके नेगेटिव साइन को हटाना है तो सिंपली ये है कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो मॉड x क्या होगा, डायरेक्टली x के बराबर होगा। अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स हो जाएगी, ताकि जो नेगेटिव साइन है वो हट जाए। तो जैसे मैं कहता हूँ भैया -2 का मॉड, तो -2 का मॉड क्योंकि x क्या है, नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को कॉन्सेप्ट। अगर ये ऑलरेडी मॉड 2 है तो क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव है तो डायरेक्टली आएगा 2 के बराबर आएगा। मॉड का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। यानी कि हमें सिंपली उसके साइन से कोई मतलब नहीं है, हम उसके मॉडुलस से संबंधित है। समझ रहे हो ना। तो अगर मैं कहता हूं कि भैया मॉड एक्स, अगर एक्स लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, -x। अगर मैं कहता हूं मॉड एक्स बराबर एक्स, इसका मतलब है एक्स क्या है, पॉजिटिव है या बराबर जीरो चल जाएगा। ठीक, तो देखो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसको देखो जरा ध्यान से। दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन। कैसे डिफाइंड है देखो, ये देखो यहां से जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहां से होती है, देखो जीरो से लेके यहां तक, यहां तक दोस्तों क्या है, दिस इज इक्वल टू एक्स, यानी कि यहां से लेकर यहां तक दोस्तों क्या है, लाइन है, स्ट्रेट लाइन, y बराबर x। ये देखो वो वाली लाइन जो कि बिल्कुल क्या है, ओरिजिन से होते हुए जाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है, कहां से कहां तक, देखो जीरो से लेके एक्स तक। लेकिन जैसे ही x नेगेटिव होता है यानी कि यहां से यहां, तो क्या बन जाता है, y बराबर -x बन जाता है। यानी कि लाइन ऐसे बन जाएगी, देखो ऐसे हो जाएगी, जो कि कितना एंगल बनाएगी दोस्तों, 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों इस तरह से समझिए कि भैया जब आपका x पॉजिटिव है तो उस केस में लाइन यहां से लेकर यहां तक है, और जब आपका x नेगेटिव है तो लाइन ऐसे बन रही है, देखो। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया किसका, मॉडुलस फंक्शन का। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ही हो गया। अब देखो इसकी डोमेन क्या है, साफ साफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, और जबकि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या दिख रहा है, y क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। तो क्या होगी इसकी रेंज, जीरो से लेके इंफिनिटी। ठीक है, जीरो से लेके इंफिनिटी, ये आपने समझना है। ठीक, नंद किशोर जी आप प्लस आर लिख रहे हो, आर प्लस एक अलग चीज होती है, आर प्लस एक अलग चीज होती है, इसको जीरो से लेके इंफिनिटी लिखेंगे, ठीक है ना, जीरो से लेके इंफिनिटी। ठीक, क्या लिखेंगे, जीरो से लेके इंफिनिटी। क्योंकि आर प्लस का मतलब क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं, जीरो को हम पॉजिटिव नहीं मानते। ठीक है, तो ये आपका इसको तरीका रहेगा, आप इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई दोस्तों कि ये किसका होता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक हो गया, ये आपको दोस्तों बहुत मदद करेगा। देखो जब आप लिमिट्स इन कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, तो आपके बड़े काम की चीजें जो आप ये चीज पढ़ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोस्तों क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दोस्तों पहले हम दिखाते कैसे हैं, इस तरह से ब्रैकेट से दिखाते हैं। इट इज नोन एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है दोस्तों, सिंपली वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि लेस देन और इक्वल्स टू एक्स होता है। बहुत आसान है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, जैसे कि भैया 2.45 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू 2.5,
तो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि लेस देन 2.5 है, कौन है? 2 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.1 से जो छोटा है या फिर उसके इक्वल। अब भैया -2.1 तो इंटीजर है नहीं, कौन है? -3। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.75 से जो लेस है या उसके इक्वल है, कौन है? 1 है, क्योंकि 1.75 अपने आप में इंटीजर नहीं है। ऐसे ही 0.32 ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू 0.32, कौन है? 0। बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.75 क्या होगा? ठीक हो गया, -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.5 क्या होगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर -7.5 क्या होगा? -8 होगा, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि अगर मैं फंक्शन को डिफाइंड करूं f(x) बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो देखिए आपको ये चीज समझनी है कि अगर मैं बात करता हूं 0 की, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का क्या होगा? वो भी 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं 0.25 की, तो उसका भी क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। 0.5 का करूंगा तो भी 0 होने वाला है। 0.8 का भी करूंगा तो भी 0 होने वाला है। 0.999 भी करूंगा तो भी 0 होने वाला है। इसका मतलब यह है कि जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 से लेस है, तब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 ही होती है। भाई यही तो मतलब है ना। जैसे ही मैं यहाँ पर 1 पॉइंट में जाऊंगा तो ये 1 बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही जब x की वैल्यू 1 से लेके, देखिए 1 पे 1, 1.5 रखूंगा तो भी 1 आएगा। 1.999 भी कर दूंगा तो भी क्या आएगा? 1 ही आने वाला है। यानी कि 1 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हमेशा क्या रहती है? क्या रहती है? 1 रहती है। यानी कि एक तरह से y क्या है? 0 है। यहाँ पर y बराबर क्या है? 1 है। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक रखूंगा, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 2 रहने वाली है, ठीक है। ये आपको एक तरह से करा। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 0 से लेके -1 तक मैं रखूंगा, तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? -1 रहेगी, यानी कि y की वैल्यू -1 रहेगी। ओके, तो भैया यहाँ से हम इसका ग्राफ को दोस्तों आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। ये देखिए, ये इसका ग्राफ बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि भैया अगर ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और यहाँ पर आपका क्या आएगा? 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, दिस इज -1 -2 -3। अब यहाँ से दोस्तों एक चीज क्लियर है कि जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 रहती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है? क्या रहती है? 0, यानी कि ये लाइन। अब जैसे ये 1 पे पहुंचेगा तो इसकी वैल्यू यहाँ 1 पे पहुंच जाती है, और 1 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 1 ही रहती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसे जैसे 2 पर पहुंचेगा, 2 पर पहुंचेगा, 2 पे यहाँ पर आपका ब्रेकेज है, ठीक है ना। 2 पर पहुंचेगा तो 2 से यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पे शिफ्ट हो जाएगी। 2 से लेके 3 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 2 ही रहेगी, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी चलेगा। जब 0 से -1 है तो इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये -1, ये। ऐसे ही जब -1 से लेके -2 है तो इसकी वैल्यू क्या है? -2 है, ये। तो ये दोस्तों आपको क्या मिल गई? एक तरह की स्टेप मिल गई ना। ओके, तो ऐसे दोस्तों आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये आपको दोस्तों क्लियर हुआ। ठीक, तो अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पर इसका अगर मैं डोमेन निकालना चाहूँ, तो बताओ सबस क्या होगा? डोमेन तो क्या होगा? ऑल रियल नंबर। आप -100 से लेके इनफिनिटी तक की सारी वैल्यू निकाल लें। लेकिन अगर मैं दोस्तों अगर इसकी रेंज की बात करूंगा, तो इसकी रेंज क्या आएगी भैया? रेंज है दोस्तों क्या? जितने भी इंटीजर्स, यानी कि ऑल इंटीजर्स। इसके अलावा ले ही लिया भाई। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो क्या देखिए, यहाँ पर आप देखिए
ये क्या है, 0 से लेके 1 तक क्या है, 0 है। फिर उसके बाद 1 से लेके 2 तक क्या है, 1 है। फिर 2 से लेके 3 तक ये 2 है। ऐसे ही यहाँ पर -1 है, -2 है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो इसकी क्या है, रेंज है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है, जबकि इसकी रेंज आपकी क्या होती है, इंटीजर्स होते हैं। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन रियल नंबर और इसकी रेंज क्या होती है, जितने भी इंटीजर्स हैं। ठीक, तो ये आपका यहां से कॉन्सेप्ट, यहां पर तक दोस्तों क्लियर है, बताइए। तो थोड़ा जल्दी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे दोस्तों एक और होता है साइनम फंक्शन। अब साइनम फंक्शन क्या है दोस्तों, साइनम फंक्शन को इस तरह से स्पेशली डिजाइन किया गया है। एफ एक्स बराबर दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की फॉर्म में होता है, जब एक्स की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और या फिर दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 0 जब एक्स बराबर 0 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर दोस्तों यहाँ पर से हम इसको फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं किस तरह से, कि भैया अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो आपका ये फंक्शन है, इस फंक्शन की बात करूं, एफ एक्स जो आपका फंक्शन है, वी नो दैट कि भैया अगर x जब पॉजिटिव है तो मॉड x आपका क्या होता है, x हो जाता है। तो x बटे x हो जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या बन जाएगा, 1। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये बन जाएगा भैया मॉड x, अभी हमने पढ़ा क्या होता है, -x होता है। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -1। और x बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, 0। यानी कि दोस्तों सिंपली है, अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो अगर x पॉजिटिव है तो ये 1 है, अगर x बराबर 0 है तो ये 0 है, और अगर x लेस देन 0 है तो ये -1 है। तो क्लियर है दोस्तों कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज एक्स ले रहा है, लेकिन जो इसकी रेंज है, वो क्या है, केवल 0, 1 और -1 है। 3 वैल्यू केवल लेता है। ठीक है, आप क्लियरली दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हैं कि जब x पॉजिटिव है, सो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, y बराबर 1 की लाइन। और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो वी विल गेट अ लाइन, स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, y बराबर -1 की स्ट्रेट लाइन। और जहां पर 0 है तो वहां पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, डायरेक्टली 0 रहेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनम फंक्शन बोलते हैं। साइनम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 0, 1 और -1, या फिर इसको सिंपली ऐसे लिखो, -1, 0 एंड 1, ये ज्यादा बेटर रहेगा लिखना। ठीक, तो ये होगी इसकी डोमेन एंड रेंज। इसके बाद दोस्तों अगला आता है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन दोस्तों सिंपली किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर अगर एफ एक्स बराबर मैं कहता हूं 1/x, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रेसिप्रोकल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब रेसिप्रोकल फंक्शन को कैसे दिखाएंगे, y बराबर 1/x से दिखाएंगे। क्लियर है दोस्तों कि यहाँ पर x कैन नॉट टेक वैल्यू 0, ये 0 नहीं रह सकता। ठीक है, तो एक फंक्शन क्या करता है, एसोसिएट करता है नॉन जीरो रियल नंबर एक्स टू इट्स रेसिप्रोकल, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं। तो इसका दोस्तों जो ग्राफ है दोस्तों किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, देखिए इस तरह से। क्योंकि जब आपका एक्स पॉजिटिव रहेगा, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 में दोस्तों इसका इस तरह से ग्राफ बनता है, लेकिन 0 पे तो नॉट डिफाइंड है। और जब आपका एक्स पॉजिटिव रहता है तो इस तरह का दोस्तों इसका ग्राफ बनता है। आप ये दोस्तों देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है किस तरह से, ठीक है, 0 पे नॉट डिफाइंड है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। और ये क्लियरली दोस्तों की जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। क्योंकि देखो जब x की वैल्यू बहुत कम है तो y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती चलेगी y की वैल्यू कम होती चलेगी। एंड सेम थिंग गोज विथ नेगेटिव। ठीक है ना। यहाँ पर हम नेगेटिव में देख सकते हैं, जब x की वैल्यू जैसे जैसे छोटा होता चला जा रहा है तो y की वैल्यू क्या होती है, यारी इंक्रीज होती चली जा रही है, क्योंकि 1/y है ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा लेस है। ओके, तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। इसके बाद दोस्तों अगला आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथमिक फंक्शन दोस्तों क्या है, पहले आपको चीज समझनी है। लॉगरिथमिक फंक्शन में दोस्तों हम जनरली इसको कैसे लिखते हैं, देखिए एफ एक्स बराबर में लिखता हूं लॉग ए बेस एक्स। ओके, अब लॉगरिथमिक फंक्शन को दोस्तों आपने सिंपली ये समझना है कि अगर मैं कहता हूं लॉग ए बेस एक्स बराबर बी, तो इसका मतलब है x बराबर a की पावर b। इस तरह से दोस्तों हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि a की कितनी पावर करे कि x आ जाए। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे मैं कहता हूं भैया log 2 बेस 4, इसका मतलब है 2 की कितनी पावर करूं, 4 आ जाए। कितनी पावर करूं, 4 आएगा, 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा।
ऐसे ही मैं कहूंगा भैया log 3 बेस 9, इसका मतलब है 3 का क्या करूं, 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आएगा तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं log 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 0.1 बेस 10, तो 0.1 बेस 10, 0.1 की कितनी पावर करूंगी, 10 आ जाए, -1 करना पड़ेगा। 0.1 की पावर अगर मैं -1 करूंगा तो 1 अपॉन 0.1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि लॉग की जो रेंज है उसमें नेगेटिव नंबर आ सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो ठीक है, इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर आ सकते हैं। लॉग का मतलब आप देख सकते हैं ना, ये वाई है, ये क्या है वाई, ये क्या है वाई। अब देखते हैं भाई एक्स का भी हिसाब किताब देख लेते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ भैया लॉग 2 बेस 1, तो log 2 बेस 1 का मतलब है 2 की कितनी पावर करूंगी भाई, 1 आ जाए, 0 करना पड़ेगा, 2 की पावर 0 करके 1 आ जाएगा। अगर मैं log 2 बेस 2 करूंगा तो 2 की कितनी पावर करूँ, 2 आ जाए 1, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ log 2 बेस -3, या फिर मैं कहता हूँ 2 बेस -4, तो भैया 2 की कितनी पावर करूँ कि -4 आ जाए, 2 की कितनी पावर करूँ कि -4 आ जाए, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं बना आज तक। ठीक, 2 की कितनी पावर करूँ कि -4 आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। So logarithmic of negative number not defined in terms of real number। कॉम्प्लेक्स में डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा भी है लास्ट टाइम, logarithmic of negative real number do exist but in terms of complex number, वहां पर कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक, यहाँ पर रियल नंबर नहीं आएगा, तो हमें तो रियल नंबर ढूंढना है ना, क्योंकि हम रियल वैल्यू पढ़ रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं बात करूं लॉग की, तो लॉग में दोस्तों आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर जो डोमेन है दोस्तों इसका, यहाँ पर नेगेटिव नंबर तो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली दोस्तों जो जीरो है वो भी नॉट डिफाइंड है। अगर मैं कहता हूँ log 2 की पावर 0 या 2 बेस 0, तो अगेन दोस्तों ये भी नॉट डिफाइंड की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगेन दोस्तों यहाँ पर जीरो पे भी नॉट डिफाइंड ही होता है, कई बार माइनस इंफिनिटी निकाला जाता है, लेकिन वो दोस्तों वो आपका वेग रिजल्ट होता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम इसको मानेंगे कि इसका जब हम डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या होगा, जीरो से लेके इंफिनिटी, क्या होगा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल जीरो से लेके इंफिनिटी, जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात इसके डोमेन की। ठीक है, और रेंज की जैसे बात करूंगा तो रेंज तो इसका सभी ले रहा है, रेंज है ऑल रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर ले रहा है, नेगेटिव भी ले रहा है, जीरो भी ले रहा है, पॉजिटिव भी ले रहा है। ठीक, अब यहां पर मेन बारी आती है, ये जो बेस है इसको भी थोड़ा सा चेक करना है। अब देखिए जो यहाँ पर बेस है ना, ये जो बेस है ये ए, मैं कहता हूं log a बेस x। यहाँ पर दोस्तों जो a है इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो 0 से लेके 1 के बीच में है, या फिर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों जो लॉग का ग्राफ है वो डिफाइन होता है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0 से लेके 1 है, लाइक ए की वैल्यू है 1/2, 1/2, या फिर 1/4, या फिर 1/6, इस तरह की वैल्यू है, तो दोस्तों इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से बनता है, देख रहे हैं, इस तरह का डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ बनेगा, यानी कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ग्राफ क्या होगा, इस तरह से डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लाइक 2 है, 3 है, 4 है, तो जैसे जैसे दोस्तों आप एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो भैया इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसका सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा रीजन ये है, जब मैं कहता हूं log a बेस x बराबर b, तो x बराबर होता है a की पावर b। अब सोचो अगर a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, लाइक मैं कहूंगा 1/2 की पावर b, तो ऑब्वियसली बात है कि 1/2 की जितनी पावर करूंगा उतना ही वो छोटा होता चला जाएगा। भाई 1/2 का स्क्वायर करो तो कितना आता है, 4 आता है, सॉरी 1/4 आता है, छोटा। 1/2 का क्यूब करोगे तो और छोटा, 1/2 की पावर 4 कर दोगे तो 1/16 और छोटा, छोटा होता चला जाएगा। 1/2 की जितनी पावर छोटा करोगे उतना छोटा होता चला जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कहता हूँ log a बेस b बराबर x, तो a बेस x बराबर b, तो x बराबर हो जाएगा a की पावर b। तो क्लियरली दोस्तों अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लाइक 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे बड़ा, 2 का क्यूब करोगे और बड़ा, 2 की पावर 4 कर दोगे और बड़ा हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है ना, यानी कि x की वैल्यू बढ़ाने पे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मोर स्पेसिफिकली ऐसे दिखाऊंगा 0 से लेके 1, और इसको मैं दिखाऊंगा ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, आपने चीज समझनी है। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लॉग के ग्राफ को डिफाइन करते हैं। ये आपका दोस्तों इंक्रीजिंग कर्व है, ये आपका एक तरह से डिक्रीजिंग कर्व है।
ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू 1 के बराबर ना हो। ठीक है, ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि लॉग ए बेस अगर मैं बी बराबर या ए बेस एक्स बराबर बी करता हूं तो x बराबर हो जाएगा a की पावर b, और अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर b करके कभी भी आप x प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि 1 की पावर कितना भी करोगे 1 ही आएगा। समझ रहे हो ना? जैसे मैं कहता हूं log 1 बेस 4, अब 1 की पावर कितनी करूं 4 आ जाए, पॉसिबल है? नहीं आ सकता। 1 की पावर कहां से करोगे, 4 आ जाएगा। जो 1 की पावर 2 करोगे 3 करोगे 1 ही आना है, तो ये 1 भी नहीं हो सकता। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो a का जो बेस है, जो a वाला, ये आपका 1 नहीं हो सकता। या तो ये 1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, और 1 से छोटा भी तो 0 से लेके 1, और या फिर 1 से बड़ा होगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये आपको क्लियर हुआ दोस्तों? इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन आप क्लियरली दोस्तों देख सकते हैं कि ये इस तरफ को है, तो यानी कि डोमेन होगा वो होगा 0 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर दोस्तों? आपको ग्राफ दिखा रहे हैं 0 से लेके इन्फिनिटी, और इसका जो रेंज होगी देख सकते हैं आप, इन्फिनिटी से लेके कहां के ओर जा रही है, -इन्फिनिटी, तो ऑल रियल नंबर इज द रेंज, दोनों केसेस में। ठीक, सो दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। अब समझ में आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन? किसी को कुछ दिक्कत यहाँ पे? ऐसे ही दोस्तों अगला आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगेन दोस्तों, अगर a आपका कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, देन अ फंक्शन विच एसोसिएट एवरी रियल नंबर टू ax, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो fx बराबर दोस्तों आपका क्या है? a की पावर x। दोस्तों यहाँ पर आपने ध्यान रखना है fx बराबर है a की पावर x। तो यहाँ पर दोस्तों a का पॉजिटिव होना जरूरी है। अब अगेन दोस्तों a की वैल्यू होगी, एक तो होगी 0 से लेके 1 के बीच में, और एक होगी दोस्तों ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1। फिर वही कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो जब आपका जो ग्राफ बनता है दोस्तों, जब 1 से बड़ा होता है दोस्तों, आप क्लियर देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप देखें, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दोस्तों ए की पावर एक्स है दोस्तों, एफ एक्स है। अब आप यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू को रखने के लिए स्वतंत्र है। आप यहाँ पर एक्स बराबर 0 रखो, -1 रखो, -2 रखो, लाइक अगर जैसे मान लेते हैं ये है 2 की पावर एक्स, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना? तो जैसे मैं 2 की पावर 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 की पावर 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा। 2 की पावर -1 रखूंगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन किसी भी हालत में यहाँ पर 2 की पावर चाहे मैं -1000 भी रख दूंगा तो भी ये आपका 1/2 की पावर 100 आएगा, 1000 आएगा, विच इज अगेन पॉजिटिव। तो इस केस में जो रेंज है वो आपकी पॉजिटिव है, वो आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी है। रेंज आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है? ऊपर की ओर को है। देखो कहां से, ये मिनिमम वैल्यू है 0, ये है मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, और 0 भी कभी हो नहीं पाएगी। समझ रहे हैं ना? लेकिन जो x है यानी कि डोमेन, वो आप भाई -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, यहां पर आप देख सकते हैं लाइन में -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक पूरा है। इसका मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, और जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 से लेके इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कर्व है दोस्तों यहाँ पर कहीं पर काट रहा है, तो क्लियरली 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप क्लियरली दोस्तों यहाँ पर सकते हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 दूंगा तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 1। तो ये क्या है? 0,1। ये पॉइंट भी क्या होगा? 0,1, क्योंकि आप यहाँ पर रखेंगे, आप a की पावर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या होता है? 0,1। अब ये कैसा है? इंक्रीजिंग। ये कैसा है? डिक्रीजिंग। अगेन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये इंक्रीजिंग कर्व होगा, अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये डिक्रीजिंग कर्व होगा। ठीक हो गया? सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद दोस्तों अगला आता है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन दोस्तों क्या होगा? जो कि इस तरह से होता है, अंडर रूट एक्स की फॉर्म में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट फंक्शन होता है बोलते हैं। अब स्क्वायर रूट फंक्शन है तो भैया इसका मतलब स्क्वायर रूट अगर जब हम लेंगे तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो पहली बात तो है y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। नाउ इट कैन टेक वैल्यू 0 एज वेल। सो जो रेंज है वो क्या रहने वाली है? 0 से लेकर इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे हमने पहले बोला स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो 0 है तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी बाद में हमेशा रहेगा पॉजिटिव। तो ये दोस्तों आपका इसका कर्व है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू ये भी दोस्तों श्योर है, क्योंकि x क्या है? डोमेन निकालना है इसका। डोमेन है तो क्या हो सकता है दोस्तों?
पॉजिटिव नंबर ही लेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी ही लेगा। साथ ही साथ जो y की वैल्यू है वो भी आएगी 0 से लेके इन्फिनिटी ही आएगी। तो ये इसका कर्व है, y बराबर रूट x का कर्व वैसा होता है, देखो ये इस तरह से। यहाँ पर देखो x क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी, और एज वेल एज y की वैल्यू क्या जा रही है, 0 से लेके कहाँ को जा रही है, इन्फिनिटी की ओर को जा रही है। 0 पे दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,0 हो जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी। कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन। इसके बाद दोस्तों अगला टाइप आता है दोस्तों पॉलिनोमियल फंक्शन। फंक्शन दोस्तों पॉलिनोमियल की फॉर्म में कब होता है दोस्तों, जब इस तरह की फॉर्म में होता है, f बराबर a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1। इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, जहां पर a0 a1 an माइनस 1 an दोस्तों ये क्या होते हैं, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो कोफिशिएंट है इसका दोस्तों ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है ना। और जो n होता है दोस्तों ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा दोस्तों होगा एक नेचुरल नंबर। ये कभी भी सर्च नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। तो कभी भी आपसे जैसे पॉलिनोमियल पूछा जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, इस तरह की फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इज इट अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर आपसे मैं बोलूंगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 बराबर 0, या खाली मैं ऐसे बोल देता हूँ एफ एक्स बराबर, इज दिस अ पॉलिनोमियल, इज दिस अ पॉलिनोमियल, नो, बिकॉज एक्स की पावर 1/2 आ गया ना यहाँ पर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन होने के लिए पावर है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए हर टर्म की। ठीक है। तो जो हाईएस्ट होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे लाइक मैं कहता हूँ भाई एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। बराबर 0 आ गया तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया, अगर बराबर 0 नहीं है खाली एफ एक्स है तो ये क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, और इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर समझना है, और जितने भी जो इसके कोफिशिएंट है ये सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है। सो अगेन ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है इसका डोमेन हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसका डोमेन हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, यह आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, इसका डोमेन हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब रेंज किस पे डिपेंड करेगी, वो पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगी। भाई अगर जैसे मान लेते हैं y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दोस्तों क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। तो इसका डोमेन क्या रहेगा, हमेशा रियल नंबर। लेकिन इसकी जो रेंज है वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, वो डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों आप पता है कि भाई एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है दोस्तों, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगी इस केस में। क्योंकि इस केस में 1 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स की आप कोई भी वैल्यू रखें, सबसे मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो भैया 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से लेकर ऊपर इन्फिनिटी को चलता चला जाएगा। ठीक। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसकी जो रेंज है वो स्पेसिफिक डिपेंड करेगा कि कैसा पॉलिनोमियल है। आप कहीं दूसरी ओर जैसे मान लेते हैं y बराबर एक्स क्यूब हो गया, तो अगेन डोमेन तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो एक्स क्यूब है तो इट कैन टेक ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, इसका काम इस तरह से होता है। तो इस केस में जो रेंज है क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि ऑल रियल नंबर हो जाएगी। तो डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, तो डिपेंड करेगा क्या दिया हुआ है। इसके बाद रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का मतलब है कि अगर आपके पास px और qx दो पॉलिनोमियल है, उन दोनों का अगर आप रेशियो लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेशनल फंक्शन कहलाता है। लेकिन जो पॉलिनोमियल है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। fx यानी कि qx है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेशनल फंक्शन दो पॉलिनोमियल, जैसे अभी हमने पढ़े एक्स स्क्वायर प्लस 2 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है काइंड ऑफ। ठीक है, ऐसी एक्स प्लस 2 बट्टे एक्स माइनस 1, ये ऊपर नीचे क्या पॉलिनोमियल तो है ना। तो ये आपका क्या है, रेशनल फंक्शन है। अब इसका भी डोमेन रेंज डिपेंड करेगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले आते हैं टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब देखिए टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो दोस्तों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज दोस्तों हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। तो ये आप दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल एक्स टू साइन एक्स इज नोन एज अ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का दोस्तों इस तरह से कर्व होता है। तो इसका अगर मैं डोमेन की बात करूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो डोमेन है कहाँ से जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन दोस्तों इसकी जो y की वैल्यू फिक्स्ड है, कहाँ पर फिक्स्ड है, 1 से लेके -1। तो डोमेन क्या होता है इसका, रियल नंबर, और रेंज कितनी होती है, -1 से लेके 1। ये तो दोस्तों हम ऑलरेडी कर चुके हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे ऐसी कोसाइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन की जैसे बात करेंगे, तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, इसका माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी जाता है, और लेकिन जो इसकी रेंज जाती है वो कितनी जाती है, -1 से लेके 1। ठीक।
तो ये तो खैर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसके ग्राफ देख लो। ऐसे ही दोस्तों आपका ये आपका टेंजेंट फंक्शन होता है। टेंजेंट फंक्शन भी अगर आप देखें तो ये दोस्तों अगेन सारी वैल्यू ले रहा है -∞ से लेके इन्फिनिटी। और अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों ये पूरा जो कर्व है ऐसे पूरा जा रहा है भैया ऊपर को प्लस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। अब देखिए इस तरह से कर्व इसका ऐसे ब्रेक ब्रेक करके बनता है। देखिए 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, π/2 पे कहाँ चला जाता है इन्फिनिटी की ओर को। ऐसे ही 0 पे 0 लेकिन -π/2 में माइनस इन्फिनिटी है। तो इंटरवल में तोड़ तोड़ के इसको बनाया, तो यानी कि इसका भी दोस्तों डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर, दोनों के दोनों। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों फिर ये है कॉसेक फंक्शन। कॉसेक फंक्शन क्या है, कोसेक सेकेंड फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो कोसेकेंड फंक्शन क्या है भाई, ये साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है 1/sin x। तो ये कहाँ डिफाइन नहीं होगा, जहां पर sin x क्या हो जाए, 0 हो जाए, वहां पर डिफाइन नहीं होगा। अब sin x कहां पर 0 होता है दोस्तों, ये x जहां पर n पाई होता है, यानी कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0, माइनस पाई, -2 पाई, वहां पर नहीं होगा। तो इसका दोस्तों जो कर्व है, ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनता है। ये हो गया भाई 0 से लेके कहां तक जाएंगे, पाई तक। पाई को आप ऐड नहीं करेंगे, 0 से लेके पाई, इस तरह से बन रहा है कर्व। ठीक है। ऐसे करके इसका कर्व बनता रहेगा ऊपर नीचे। ठीक। खैर हमें इसको ज्यादा डिफाइन नहीं करना, बस हम इस चीज को समझना है। ठीक है। और इसकी भी दोस्तों अगर मैं रेंज की बात करूंगा, तो जहां साइन की जो वैल्यू थी वो -1 से लेके 1 थी, वो क्या था इसमें, ये क्योंकि जस्ट उल्टा है ना, ये है -1 से लेके 1, ये था साइन। तो इसका उल्टा क्या करेगा, इसका उल्टा क्या करेगा, इसके बाहर की वैल्यू को लेगा। ये जहां साइन -1 से लेके 1 की वैल्यू लेता है, तो उसका उल्टा क्या करेगा, उसके बाहर की वैल्यू लेगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ये इसकी क्या रहेगी, रेंज। या फिर आप इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं, ऑल रियल नंबर माइनस ये वाला पार्ट गायब कर दो, -1 से लेके 1, ये। ठीक है। ऐसे ही फिर हम सेक फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। सेक फंक्शन दोस्तों इस तरह से इसका कर्व होता है। ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल उल्टा है कॉस का। तो जहां पर cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कहां पर cos x 0 हो जाता है, जहां पर x की वैल्यू 2n+1 π/2, यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल होती है। π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, वहां पर ये डिफाइन नहीं होगा, तो उसको हटाना पड़ेगा भाई उतने उतने क्षेत्र को। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इसको डिफाइन कर रखा है, -π/2 से लेकर π/2 बीच में इस तरह से ले रखा है। ठीक। π/2 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ठीक। उसी तरह से गैप बनाने पड़ेंगे। ठीक। तो इसका भी अगर आप बात करेंगे, इसकी भी डोमेन की, तो इसका भी रेंज भी दोस्तों इसकी क्या होगी, सेम वही होगी जो कि कॉसेक की है, वही सेक की भी रहेगी। ठीक। इसको मैं इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर ली है। इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। ऐसे ही फिर कॉट होता है। कॉट का भी दोस्तों ये कर्व है सेम। तो कॉट दोस्तों 10 का उल्टा है, लेकिन दोस्तों इसका भी जो डोमेन है रियल नंबर है, और रेंज भी इसकी रियल नंबर है। ये इसका कर्व है, जस्ट लाइक बिल्कुल जैसे 10 है तो 10 का उल्टा होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।